महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आप सब के साथ भी ऐसा होता है कि बाबा कभी कभी नहीं सुनते हैं। जैसे आपने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, सफ़ेद आंकड़े कजर वाला उपाय एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कर लिए हैं, पशुपतिनाथ व्रत भी कई बार कर लिए, फिर भी बाबा नहीं सुनते हैं। कई बार कई उपाय भी कर लेते हैं हम लोग, फिर भी बाबा नहीं सुनते हैं। यानी बाबा हमारी सुनते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है हमारी किस्मत में संतान ना लिखा हो और हम बाबा से मांग रहे हैं, तो बाबा को थोड़ा सा देने में, व्यवस्था करने में समय लगता है। क्योंकि भोलेनाथ के जो दरवाजे पर जाता है उसे भोलेनाथ कभी खाली नहीं लौटाते हैं, उसको देते ही देते हैं, भले किसी को जल्दी किसी को लेट से। तो आपको एक उपाय करना है। अगर आपकी बाबा नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिन से आप जल चढ़ा रहे हैं, व्रत पूजन पाठ कर रहे हैं, तो करना क्या है आपको, इस उपाय में आपको बताएंगे, उसी तरीके से आपको जल चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाना है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर जल, फिर माता के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर फिर जल, फिर शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ाकर जल समर्पित करना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको इसी तरीके से जल प्रतिदिन शिवालय जाकर समर्पित करनी है। 5 बेलपत्र और अपने साथ एक कलश जल अपने घर के रसोई घर से ले जानी है और शिवालय में जैसा हम बताए हैं वैसे ही आपको जल चढ़ाना है। और कहाँ पे आप बैठ के चढ़ाएंगे? ठीक जलाधारी के पीछे, यानी कि दक्षिण दिशा में बैठेंगे और आपकी फेस होगी उत्तर दिशा की तरफ, वैसे ही आपको जल चढ़ाना है। अगर आप ऐसे चढ़ाते हैं तो बाबा पर भरोसा रखिए, 3 महीना नहीं बीतेगा और आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप प्रतिदिन इस नियम के साथ जल समर्पित करिए। 5 बेलपत्र का व्यवस्था करिए। हो सकता है किसी कारण आप बेलपत्र भूल गए हों या फिर नहीं तोड़ने वाली तिथि हो गया है, तो आप बाबा से ही बेलपत्री मांग कर धोकर फिर आप बाबा के ऊपर समर्पित कर दें, बाबा उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कई ऐसे तिथियों में, दिनों में हमें बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, जैसे सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, त्रयोदशी के दिन, एकादशी के दिन, इन तिथियों में हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो उस दिन अगर आप जा रहे हैं पहले तोड़ के रख ले, अगर नहीं रखे हैं तो बाबा से ही बेलपत्र मांग कर और फिर आप भोलेनाथ को ही समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा आपको प्रतिदिन करना है और साथ में आपको शिवालय की सफाई जरूर करनी है। आप अपने साथ एक कपड़ा रख ले, वस्त्र रख ले, या फिर शिवालय में झाड़ू पोछा करने की व्यवस्था है तो आप जल चढ़ाने से पहले शिवालय की सफाई जरूर करें। साथ में प्रतिदिन जल का आचमन करें, साथ में एक बेलपत्र भी प्रतिदिन खाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि हे मेरे नाथ, मेरे शरीर में जिस कमी के कारण, जिस बीमारी के भी कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस कमी को, उस बीमारी को दूर करिए और हमारा गर्भ ठहराइए और हमें संतान की प्राप्ति दीजिए। बाबा, हमें भी माँ बनने का शौक दीजिए, हमें भी माँ बनने का सुख दीजिए बाबा, क्योंकि एक नारी तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। तो ऐसा आपको करना है भोलेनाथ से प्रार्थना, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।